हेलो दोस्तों, नमस्कार। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। हम सोमवार में मार्केट किस साइड जा सकती है, किस साइड अच्छे मूव दे सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं। अभी ये हमारा चार्ट लगा हुआ है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट 4 दिन से लगातार गिर रही है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 4 दिन गिरी, यानी लगभग 500 550 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने को इन 4 दिन में मिला है। अब सोमवार को मार्केट किस साइड जा सकती है, इसके बारे में सबसे पहले हम देखें। यहाँ एक 50 दिन का मूविंग एवरेज है। 50 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है हमारा 19,600 पे। तो 19,600 जो है हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बाउंस ले। तो ये भी हमें सोमवार में देखना है कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके का रिएक्ट करती है। अगर 600 से नीचे जाती है तो हमारा फिर टारगेट 19,400 का हो जाएगा। अगर नीचे जाती है तो 19,400 का टारगेट हमारा हो जाएगा। तो ये हमें देखना है, क्योंकि हमें सबसे पहले वनडे का चार्ट देखना है। अगर वनडे का चार्ट हमने देखा होगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा मूव ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पे क्या हो सकता है। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट लग गया। पहले हम लेवल्स लगा लेते हैं। पहला हमारा सपोर्ट 19,600 का रहेगा। अगर 19,650 का रहेगा, 19,650 को अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर हमारा 19,600, और 19,600 को अगर नीचे ब्रेक किया तो टारगेट छोटे छोटे लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक 19,500 का लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि कैंडल किस प्रकार की बन रही है, और उसके बाद में फिर हमारा टारगेट सीधे 19,400 का रहेगा। 19,400 1920 का ये रहेगा नीचे के लिए। और ऊपर के लिए लेवल्स में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 19,800 का है। 19,800 से ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमारे लिए फिर पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा 19,850 पैंतालीस, 19,845 का। और अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर हमें 19,900 14-15 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी ये हमारे लेवल्स हैं। अब हम देखते हैं कि ओपन कहाँ होती है। अच्छा, एक हमारी यहाँ ट्रेड लाइन भी आ रही है। अगर हम दो लेवल नहीं, यहाँ नहीं बन रही है। अगर हम अपनी ट्रेड लाइन लगाए हैं, ये वाली, ये ट्रेड लाइन बन रही है। अब देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ओपन होती है, तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड यानी नीचे ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक रिटेस्ट करती है यानी रेड कैंडल आती है, फिर जब इसे ब्रेक करती है तो यहाँ हमारी एंट्री होगी। और टारगेट हमारा पहला 85 पॉइंट का है, यानी 19,600 का। और 19,600 को ब्रेक करेगी
तो फिर 19,500, और 19,500 को ब्रेक अगर करती है तो फिर हमारा टारगेट 19,419 का रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में ऊपर ब्रेक करती है तो हमें थोड़ा इंतजार करना है, ये ट्रेड लाइन ब्रेक करने देना है। यानी ट्रेड लाइन क्या ब्रेक करने देना है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने देना है 19,800। अगर अगर हम नए हैं, बिगिनर्स हैं, हमें कुछ नहीं आता है, अगर हम 7-8 महीने से कर रहे हैं तो हम यहाँ भी हम ट्रेड ले सकते हैं, तो ऐसा हमारा छोटा है, यहाँ पर हम लगा के ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक का। लेकिन अगर हम नए हैं तो हमें सेव करना है, तो 19,800 के ऊपर ही हमें ट्रेड बनाना है। और हमारा 19,800 के बाद में पहला टारगेट 19,845 का रहेगा, फिर 19,800 14-15 का रहेगा। ये हमारा टारगेट फ्लैट ओपन होने पे रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं के आसपास, तो यहाँ देखना है कैसी कैंडल बन रही है। अगर यहाँ कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो निगेटिव कैंडल का हम हाई का एसल, और यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा इसका लो रहेगा, फिर उसके बाद जो अगर यहाँ ब्रेक करती है दूसरा टारगेट हमारा 19,500, 19,600 का रहेगा, फिर 19,500 का। इस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे मूव ले सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ब्रेक करता है, यानी 19,800 को ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट पहला 19,845 और 19,914, ये टारगेट हमारे रहेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें देखना है किस तरीके की कैंडल बन रही है। अगर रेंज बन रही है तो रेंज जिस साइड ब्रेक करती है उस साइड हमें ट्रेड लेना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। अगर नीचे ब्रेक करेगी तो हमारा टारगेट 19,500 तक हो सकता है, उसे ब्रेक करेंगे तो 400 तक, और ऊपर ब्रेक करता है फिर हमारा ये ट्रेड लाइन तक की टारगेट हो सकता है। ये तो हमारा निफ्टी 50 का था। चलो अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है मंडे में। तो बैंक निफ्टी का मंडे का मतलब मंडे का चार्ट खुला हुआ है। ये ट्रेड लाइन से ट्रेड कर देते हैं। मंडे का चार्ट खुला हुआ है। अब यहाँ देखिए 4 दिन से लगातार मार्केट गिर रही है, यानी कोई भी कैंडल कोई भी कैंडल अपनी एक कैंडल की हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम ज्यादा बुलिश नहीं होंगे, यानी ज्यादा एग्रेसिव बुलिश नहीं होंगे। जब तक कोई कैंडल इस तरीके से कोई सी कैंडल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम एग्रेसिव बाइंग बुलिश के लिए नहीं करेंगे। यानी यहाँ जो जो कैंडल बनी है, यहाँ जो ये कैंडल बनी है ये भी निगेटिव ही कैंडल बनी है। तो यानी हो सकता है कि मंडे में भी नीचे के लिए एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर सेलिंग प्रेशर आता है तब, और अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तब भी हमें ध्यान रखना है। यानी हमें किस रेंज में काम नहीं करना है। अगर सही तरीके से देखें तो हमें किस तरीके से काम नहीं करना, कहाँ काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा सपोर्ट कहाँ बनना है। तो इसका सपोर्ट जो बनना है, सबसे पहला सपोर्ट ही हमारा 19,600 का, वो 44,600 का है। 44,600 को अगर नीचे ब्रेक करेगी तो फिर हमारा टारगेट जो है 44,600 को ब्रेक करेगी तो टारगेट हमारा 44,400 का, और 44,400 को ब्रेक करेगी तो फिर हमारा 44,050 के आस 50 का रहेगा, 50 66 का, 44,066 का हमारा टारगेट रहेगा। यानी 44,066 का टारगेट रहेगा। 44,066 को अगर ब्रेक करती है तो फिर हमें 43,950 के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इससे नीचे जाएगी तो ज्यादा, चलिए हम सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यानी अगर ये ट्रेड लाइन लगाए तो एक ट्रेड लाइन भी आ रही है जो हम चार्ट पे लगा सकते हैं इस तरीके से।
तो किस तरीके से काम कर सकते हैं। पहला जो सपोर्ट है हमारा यही रहेगा। अगर इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करेगी तो 44,400 तक आ सकते हैं। 44,400 के बाद 44,200, 44,200 के बाद चवा 44,066, 44,066 आ सकते हैं। अगर इससे भी नीचे जाते हैं तो फिर 45,950 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड अगर यहाँ फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये ट्रेड लाइन ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ रिटेस्ट करती है, तो पहला टारगेट हमारा 45,000 ही तक रहेगा। 45,000 से ऊपर अगर निकलते हैं तो 45,200, और 200 के बाद में ये जो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ तक का टारगेट यानी 280 के आसपास तक का टारगेट मिल सकता है। अगर इससे ऊपर निकलती है तो फिर टारगेट हमारा 45,600, 45,600 के आसपास का मिल सकता है। ये एक सेलिंग एरिया है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, यानी 650 के आसपास से मार्केट फिर नीचे आ सकती है। तो हमें ध्यान रखना है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमने देख लिया, अगर गैप अप होती है मार्केट, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होती है यानी 45,000 के आसपास गैप अप ओपन होती है, तो हमें ये देखना है गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट रुकती है, सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद रेंज बनाकर किस साइड ब्रेक करती है। अगर रेंज को ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो हमारी यहाँ पर एंट्री रहेगी, और टारगेट हमारा 45,200 का रहेगा, और एसएल हमारा जो रेंज रहेगी उसका रहेगा, रेंज से नीचे का एसएल रहेगा। और अगर नीचे ब्रेक करती है तो ऊपर का हमारा एसएल रहेगा, और टारगेट हमारा 800, 800 तक का रहेगा। 800 को ब्रेक करेगी तो 600 तक का यहाँ क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आ सकती है। और अगर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं की रेंज में 400 के आसपास की रेंज में, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया है। यहाँ अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो बुलिश कैंडल का हाई अगर ब्रेक करती है तो यहाँ हमारी एंट्री रहेगी। यहाँ हमारी एंट्री रहेगी, यहाँ हमारा एसएल रहेगा, और हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहला ये ट्रेड लाइन है, उसके बाद में 45,000 तक का हमारा टारगेट रहेगा। 45,000 ब्रेक करेगी, 45,200 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। अगर नीचे ब्रेक करती है तो 45,066 तक का हमें टारगेट देखने को, 44,066 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 44,000 भी मार्केट जा सकती है। तो ठीक है, तो ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट लीजिएगा, मार्केट वैलेटाइल रह सकती है क्योंकि 3 दिन लगातार मार्केट गिर रही है, हो सकता है ग्रीन कैंडल दे दे, और ग्रीन कैंडल दे दे रिकवरी आ जाए, तो हमें ये भी देखना है अगर मार्केट किस साइड मूव करेगी। इस बात को सोच समझ के ही हमें काम करना है। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ज्यादा खूब ट्रेड नहीं करनी है, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट 3 दिन से लगातार गिर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट क्रैश कर दे और मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ऊपर के लिए आ जाए, 45,200 या 45,400 तक मार्केट चली जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। हमने आपको फ्लैट में बता दिया कि फ्लैट में अगर मार्केट ओपन होती है तो क्या करती है। फ्लैट में अगर मार्केट ओपन होती है तो सब ऊपर के लिए निकलती है। सबसे पहला टारगेट यहाँ, अगर यहाँ से निकलेगी 45,000, 45,000 से ऊपर निकलती है तो 45,200, 45,400 तक मार्केट जा सकती है। और अगर फ्लैट ओपन नीचे के लिए निकलती है तो 45,000, 44,400, और 44,400 से नीचे निकलती है तो 44,200, 44,000 तक के टारगेट में देखने को मिल सकते हैं। गैप अप में आपको ध्यान रखना है कौन सी कैंडल बननी है। निगेटिव बन रही है तो अब निगेटिव कैंडल बनती है तो हमें नीचे को साइड जाना है। टारगेट में हमारा पहला टारगेट यूनिट प्राइस, दूसरा टारगेट 44,400, फिर 44,200, 44,400। और अगर ऊपर के लिए निकलती है तो उसी तरीके से हमारा टारगेट 45,000, 45,200, 45,400। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद रेंज बनाती है, रेंज की साइड पे ब्रेक करे, अगर ऊपर को ब्रेक करे तो प्लीज ट्रेड लेनी है, और नीचे ब्रेक करे तो हमें निगेटिव
यानी बुक साइड जाना है, और टारगेट हमारा 44,000 तक का रह सकता है। ये हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नए हैं, आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप ज़ेरोधा, एंजल वन, पेटीएम मनी किसी में से आप लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये हमारी एनालिसिस की वीडियो थी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।